जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है, भगवान से जुड़ी हुई तो हम रोज ही बात करते हैं। अब बताएंगे सिर्फ एक की बात। इस संसार में सिर्फ एक ही है। आप कहेंगे एक है, भाई कौन है, किस क्या है? तो संसार में एक की कीमत है। संसार बना ही एक से है। वो एक कौन है? वो एक है परमात्मा, जो हर एक में बैठा है। अब आप कहेंगे दिखाई तो देता नहीं। भाई दिखाई तो नहीं देगा भगवान, पर कैसे पता चलेगा, कैसे अनुभव होता है भगवान का? सुनिए, अनुभव कैसे होता है। जैसे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, करंट नज़र नहीं आता, लेकिन स्विच खोलते हैं तो पता चलता है, हाँ जी करंट है, लाइट आ रही है। इसी तरीके से जो हम सब, इतनी सारी दुनिया पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसी का विस्तारा है, परमात्मा का। वो सब में है, जड़ में चेतन में। हे अर्जुन, मैं ही हूँ, तू मुझे ही देख, भगवान कृष्ण कहते हैं। पर नज़र नहीं आता तो सबको बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है। लेकिन फील करो, अनुभव करो। आज उसी पे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक बार गुरु के पास दो शिष्य आए, तो गुरु ने उनको एक दिया। गुरु ने उनको एक दिया, बोला जाओ ये लेकर जाओ और इसे बहुत सारे शून्य इसके साथ बढ़ाते जाओ, और जब शून्य बढ़ जाएं कुछ दिन बाद तब मेरे पास आना। जब शून्य बढ़ जाएं तब उन्हें लेकर के मेरे पास आना। ठीक है, चले गए शिष्य। तो एक को बढ़ाने में लग गए, एक को बढ़ाने में लग गए। अब एक जीरो थी, एक जीरो बढ़ाई, फिर दो जीरो बढ़ाई, फिर तीन जीरो बढ़ाई, फिर चार जीरो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और बिजी हो गए और गुरु की बात को भूल गए कि गुरु ने क्या कहा था कि मेरे पास कभी सबको लेकर भी आना है, तुम्हें लौट कर भी आना है, कभी आकर दिखाना भी है। पर शिष्य तो भूल गए, बढ़ाने में विस्तार में लग गए। हम भी ऐसी करते हैं, हम परमात्मा को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, एक ही होता है, एक से कितना परिवार बढ़ता ही चला जाता है। पहले एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, फिर क्या होता है, पति हो गया, उसके साथ सास ससुर हो गए, देवर दौरानी हो गए, जेठ जेठानी हो गए, उनके बच्चे हो गए नहीं हो गए, फिर खुद के बच्चे हो गए, अब उनकी शादी हो गई, अब अपने बहू बेटे हो गए, फिर पोते पोती हो गए। विस्तार 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 होता चला जाता है। लेकिन इस विस्तार में हम उस एक परमात्मा को भूल जाते हैं। भूलते ही नहीं, भूलते हैं, हमेशा उस एक परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन उस विस्तार में बैठा तो वो एक ही है, उसको याद रखो। जो बढ़ते चले गए हैं वो भी भगवान ने हमारे लिए, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते घर में। तो ब्रह्मा जी ने भी तो ये सारी सृष्टि इसीलिए बनाई है। शिष्य तो भूल कर ही बैठे थे, फिर गुरु को याद आई, मैंने एक दिया था उन्हें, बोला था जब ये शून्य बढ़ जाएं तब मेरे पास लौट कर आना। अभी तक कोई भी नहीं आया। गुरु ने खबर भेजी, किसी को भेजा गुरु ने, जाकर वहाँ कहना गुरु ने बुलाया है तुम्हें। खबर पहुँची, बोले ठीक है। उन्हें गुरु की बात भी याद आ गई कि हाँ, हमें गुरु जी ने बुलाया था कि शून्य बढ़ जाए तो आना गुरु के पास। तो जब आए गुरु के पास, आए वे दोनों, तो गुरु सब समझे, तो गुरु ने तो सब समझ रहे थे। ये विस्तार में लग गई, इन्हें आसक्ति हो गई, ये फंस गए माया के जाल में। गुरु ने मुस्कुराकर इतनी सी बात कही, मैंने जो तुम्हें एक दिया था वो मुझे वापस दे दो बस। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरा एक लौटा दो। अब जो वापस कर देंगे तो फिर क्या बचा? अब बताओ, यदि एक है उसके आगे आप शून्य लगाते जाओ, और यदि वो एक ही गुरु ने ले लिया तो क्या बचेगा? शून्य, और शून्य की तो कोई कीमत होती नहीं है।
चाहे आपने कितने ही शून्य बना लिए हों, लेकिन वो एक हट गया। एक हटते शून्य की कोई कीमत नहीं है। आपने 1 लाख बनाया हो, 10 लाख बनाए हो, 100 लाख बनाए हो, पर एक अगर निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचा। वो एक कौन है? वो एक है परमात्मा। यदि हमसे वो ही निकल जाए तो क्या कीमत है हमारी? वो आत्मा ही निकल गई तो इतने बड़े शरीर की, चाहे इसमें आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, भगवान निकलते ही सब बेकार हैं। ये चलेंगे नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है। जीते जी इनकी कीमत है। तो समझो, तो वसूल कर लो ना इनकी कीमत। कैसे? माया जोड़ने में नहीं, भगवान का नाम जोड़ने में। उस एक की कीमत है, सिर्फ परमात्मा की। गुरु ने अपना एक मांग लिया तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया गुरु जी ने कि उस एक के कारण ही सब है। जो गुरु ने हमें पहले दिन एक दिया था, एक परमात्मा, पहले दिन ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो बताते एक परमात्मा की बातें ही बताते। उनके पास दूसरी कोई बात होती भी नहीं है। गुरु जी के पास जाओ, इसको लेकर जाओ, परमात्मा का भाव लेकर। वो एक वचन, वो वचन जो सुनाते हैं, कहते जाओ इसको लेकर जाओ। वो एक फूल, एक महक, एक सुगंध होती है उस वचन में। वो हमारे जीवन को पलट देता है, बदल देता है। हमारी रहनी कहनी, सारा जीवन बदल देता है एक वचन। उस एक वचन से आनंद आता है। और गुरु जी ने तो हमें न जाने कितने वचन दिए हैं, और यदि हम उनको लगा देते हैं रोज का, यदि आप एक वचन भी उठाते हो तो क्या बन जाएगा? फूलों का गुलदस्ता। एक वचन एक फूल की तरह समझो तो फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा। यानी आपका जीवन फूलों के गुलदस्ते की तरह महकने लगेगा यदि आप एक एक वचन रोज का लगाते हो। तो बोला जाओ इसको जाकर बढ़ाओ, भ्रम भाव जाओ, भ्रम भाव जाओ, इसको बढ़ाओ, भ्रम भाव बढ़ाओ, जाओ इसका विस्तार करो। ब्रह्म भाव दिया, आत्म भाव दिया, भगवत भाव दिया। क्या दिया उन्होंने? गुरु ने भ्रम भाव दिया। भरम भाव नहीं, भरम नहीं रखो, है ही भगवान, भ्रम ही भ्रम है चारों तरफ। भ्रम भाव दिया, आत्म भाव दिया, यानी हर एक में परमात्मा विराजमान है, ये आत्म भाव दिया। भगवत भाव दिया कि हर एक में भगवान ही बैठा है, प्रत्येक में। बोला जाओ इसका विस्तार करो, तभी मेरे पास आना। जाओ सब में इसी को देखो, तभी मेरे पास आना। विस्तार करने में इतने संलग्न हो गए कि बिजी हो गए। हमने विस्तार किसका किया? माया का। शिष्य बन गए, अब हम खुद ही गुरु बन के जाएंगे। जो लोग शिष्य बना लेते हैं क्या करते हैं? खुद ही गुरु बनकर बैठ जाते हैं। अरे अब तो मुझसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। लेकिन गुरु तो सिर्फ एक होता है। गुरु जी कहते हैं एक मेरे को वापस कर दो बस। अब जब आप बिजी हो गए तो कहते हैं एक जो मैंने दिया वो वापस कर दो। अब आप वापस कर सकते हो, और यदि वापस कर दिया तो आप कहाँ हो? आप हो ही नहीं। अगर ब्रह्मभाव गुरु हमसे हमारा छीन लेता है, छीन ले, इसी के कारण तो सब है। शक्ति, शफा, कार्य क्षमता सब इसी के कारण हैं, सब इसी के कारण तो हैं। इस ब्रह्म भाव से, आत्म भाव से हमें शफाएं आती हैं, हमें शक्ति होती है, कार्य करने की शक्ति, कार्य क्षमता बढ़ती है, सबसे लड़ने की शक्ति बढ़ती है, जिंदा रहना हमें आता है। वरना जरा सी बातों पर आप गिर जाते हो, दुखी हो जाते हो। हल्की सी परिस्थिति आई नहीं कि आप परेशान हो जाते हो, आंधी आई नहीं कि आप गंदे हो जाते हो विषय विकारों से। गुरु ने ब्रह्म भाव भरा था ना पहले दिन, तू देह नहीं है आत्मा है, अब जाकर कार्य करो। यदि गुरु हमसे ले ले आत्म भाव, हमारे पास फिर क्या बचा? कार्य क्षमता, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी शफा सब चली जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। आत्म भाव, ब्रह्म भाव। तो बोला गुरु का वचन सदैव याद रखना। वो एक क्या है? वो एक है परमात्मा। वो एक क्या है?
भगवत भाव, उसी के कारण सब है अंदर। तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू चिदानंद स्वरूप है। कितनी बार आत्मा आत्मा सुनाई है गुरु ने हमें। गुरु ने कान में फूंक फूंक कर हमारे अंदर डाला है, अरे तू देह नहीं है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। क्यों दुखी होता है? आत्मा दुखी नहीं होती। आत्मा यानी परमात्मा का बच्चा है, तो दुखी क्यों होते हो भाई? जब हमारे पिता परमात्मा है तो उनके बच्चे कौन होंगे? आत्मा। वो ही अगर चला गया तो क्या बचा? जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। उसी के कारण सब शक्ति जो कार्य कर रही हैं, कितनी भी विस्तार है, परिवार है, प्रेम है, आज जो भी कुछ है उसी के कारण है, भगवान के कारण, आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण। तो उसे मत भूल जाना। शरीर की तो कोई औकात नहीं है, खाली डिब्बा है, उसमें आकर वो बैठ गया तो ये बजता डमरू की तरह, डुग 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 डुग। आंखें देख रही हैं चकमक, मुंह बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है या अच्छी बातें बोल रहा है, कान भी सुन रहे हैं, यदि वो परमात्मा है तब। वरना बेकार खाली डिब्बा लेके जाके इसे, भाई खाली डिब्बा क्या करते हो? कूड़े पे फेंक देते हो। इस खाली डिब्बे को क्या होता है? जब खाली हो जाता है, परमात्मा इसमें से निकल जाता है, तो क्या करते हैं? इसको जला देते हैं, पानी में फिर बहा देते हैं, कुछ दबा देते हैं, यही तो करते हैं। खाली डिब्बा है, अहंकार किस बात का? वो बैठा है तो इसमें सब कुछ है, वरना बेकार है ये। गुरु ने सब भरा है इसके अंदर। गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो क्या बचा गुब्बारे में? कुछ नहीं बचता। तो सब कुछ उसी का है, गुरु से है, गुरु के ज्ञान से है। गुरु ने जो शक्तियाँ भरी हैं उसके कारण है। तो गुरु को मत भूल जाना, गुरु को हमेशा याद रखो। चेक में से अगर एक निकाल दो, आपने चेक भरा बैंक का और उसमें शून्य शून्य भर दिए, अरे एक जो भरा ही नहीं, 1 2 3 संख्या भरी नहीं, तो आपको रुपए मिलेंगे बैंक से? नहीं मिलेंगे। कुछ भरा ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। एक गुरु हमारे साथ है तो सत्संग की भी कीमत है। गुरु का प्यार साथ है, गुरु का वचन, गुरु की आज्ञा हमारे साथ है तो अंदर में खुशी, आनंद, प्रसन्नता है। वो अगर चली गई तो सब चला गया, तो जीवन ही खोखला हो जाता है। अब खोखले में क्या है? कुछ भी नहीं, खोखला बेकार। बिना प्रेम के जीवन भी खोखला हो जाता है। आत्म भाव, ब्रह्म भाव भूल मत जाना। सुख में दुख में कभी शिकवा शिकायत मत करना। ये याद रखना, हमेशा एक को याद रखना, पूरे संसार में दूसरा कुछ बना ही नहीं, एक ही एक है वो मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा पिता, और कोई दूसरा है ही नहीं। देखिए, बिजली में सिर्फ करंट के सिवा कुछ नहीं है। इसी तरीके से इस संसार में उस एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। एक ही की कीमत है, एक का ही विस्तारा है, जगत में कुछ बना ही नहीं। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदली नजर आएगी। जब एक बार हनुमान जी गए लंका में, क्रोध में तो थे, माता सीता वहाँ पर थी। तो जब अयोध्या वापस आए, सीता जी भी आ गई, हनुमान जी भी आ गए, तो हनुमान जी से राम जी ने पूछा, भाई क्या देखा वहाँ पे लंका में? तो हनुमान जी ने कहा, अरे वहाँ तो बगीचा था, लाल लाल फूल खिले थे वहाँ पे। कह रहे अच्छा, सीता जी भी वहीं बैठी थी। तो सीता जी ने कहा, नहीं हनुमान, लाल फूल तो नहीं थे, सफ़ेद फूल थे। कह नहीं माते, लाल फूल थे। कह रहे नहीं। तो राम जी बोले, हनुमान जब तुम वहाँ गए थे तुम्हारी दृष्टि में क्रोध था, अग्नि थी, इसलिए तुम्हें सफ़ेद फूल लाल नजर आए। लेकिन सीता शांति से बैठी थी, राम का नाम लेकर। जीवन में उनके दिमाग में शांति थी, आँखों में शांति थी, तो उन्हें वाइट ही नज़र आए। ऐसे ही हमारी है, क्रोध में होते हैं तो हमें सब लाल पीले काले नज़र आते हैं, वाइट नज़र नहीं आता। वाइट शांति का प्रतीक होता है। वाइट
हमें तब दिखता है जब हमारे को मन में शांति होती है, दिमाग में शांति होती है। तो फिर क्यों ना शांति में रहें? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो किस पर क्रोध करोगे? बताइए। जब है ही एक तो क्रोध किस पर? न माँ है, न पिता है, न पति है, न बच्चा है, न बेटा है, न बहू है ही भगवान। तो फिर किस पर क्रोध करोगे? किसी पर नहीं। तो सबको प्रणाम करते चलो, सबका सत्कार करते चलो, सबका मान सम्मान करते चलो और सबको बहुत सारा प्रेम करते चलो। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।